तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोरियर सीरीज के बारे में। फोरियर सीरीज में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम पीरियड का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज। आपने थर्ड सेमेस्टर में फोरियर सीरीज पढ़ा होगा, उसी के हेल्प से हम ये पूरा का पूरा यूनिट पढ़ेंगे। फोरियर सीरीज होता क्या है ये देखिए, इसका डिफिनीशन एनी आर्बिट्ररी पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन कौन सा होगा? जो एक निश्चित टाइम पीरियड पे वो अपना सिग्नल को रिपीट करेगा। जैसे कि स्क्वायर वेव का जो टाइम पीरियड होता है या रेक्टेंगुलर होता है या साइनोसॉइडल होता है, ये क्या करता है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो रिपीट करता है, उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इनफाइनाइट सीरीज, यानी कि ये क्या होगा, जो हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल होगा वो इनफाइनाइट सीरीज तक जाता है ऐसे, लेकिन हम स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, एक या दो साइकिल के लिए हम यूज करते हैं। तो वही बोला है, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ साइनोसॉइड्स ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हार्मोनिकली मतलब क्या होगा, जैसे 1 2 3 4, ये क्या होता है, हमारा हार्मोनिक्स नंबर होता है। दिस इनफाइनाइट सीरीज इज नोन एज फोरियर सीरीज, यानी कि ये जो टोटल इनफाइनाइट सीरीज है उसको हम क्या बोलते हैं, फोरियर सीरीज। दस इफ़ एफ टी इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि एफ टी क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक मतलब एक निश्चित टाइम अंतराल में वो क्या करता है, अपना सिग्नल को रिपीट करता है, उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। देन द फोरियर सीरीज, देखिए फोरियर सीरीज का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो ये होता है, एफ टी इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन कॉस ओमेगा टी प्लस ए टू कॉस टू ओमेगा टी प्लस डॉट 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 प्लस ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस डॉट 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 बी एन साइन एन। ये क्या होता है, एफ टी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है फोरियर सीरीज का, वो हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, जो फार्मूला यूज़ करेंगे पूरा नेटवर्क थ्योरी में वो ये होगा, एफ टी हमारा क्या है, कोई फंक्शन है। एफ टी इक्वल टू जो होगा हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ए नॉट प्लस सिग्मा, सॉरी इसको समेसन बोलते हैं, ए नॉट प्लस समेसन कहाँ से कहाँ तक होगा, एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। समेसन का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, यानी कि एडिशन होता है। एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी। अब देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा ए नॉट क्या होता है, तो ए नॉट को हम क्या बोलेंगे, आइए एक एक चीज़ देखते हैं। वेयर ओमेगा इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस टाइम पीरियड पे वो रिपीट कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पर साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई जो हमारा होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, और टी हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। जिस टाइम पीरियड से वो रिपीट करता है वो यहाँ पे आएगा, या इसको क्या बोलते हैं, एन ओमेगा इज द nth हार्मोनिक। अब देखिए एन ओमेगा, एन के जगह पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिकली बोला जाता है, इसको हार्मोनिक्स नंबर में बोला जाता है। अब देखिए इसमें जो ए नॉट ए एन बी एन आर द फोरियर कोएफिशिएंट। आपका जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूछेगा ए नॉट क्या होता है, ए एन क्या होता है, बी एन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा फोरियर कोएफिशिएंट है। पहला ऑप्शन रहेगा ए नॉट ए एन बी एन, फिर ए नॉट ए सी बी सी, इस तरह से कुछ करके रहेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नॉट ए एन बी एन। अब देखिए हमारा जो ए नॉट होता है वो क्या होता है, देखिए ए नॉट, जो हमारा ए नॉट होता है वो हमारा होता है, ए नॉट को बोलते हैं डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू। ए नॉट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मान के चलिए ए नॉट का वैल्यू 4 है तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू हो जाएगा, या डीसी वैल्यू। मान के चलिए कोई इक्वेशन दे दिया 4 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू 5, ए एन का भी कुछ वैल्यू दे दिया, कॉस एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी। आपको इस तरह का इक्वेशन देके पूछेगा डीसी, इसमें से डीसी वैल्यू कौन है या एवरेज वैल्यू कौन है, तो ए नॉट का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू। अब देखिए इवोल्यूशन ऑफ फोरियर कोएफिशिएंट, यानी कि ए नॉट ए एन और बी एन के वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं उसके बारे में अब हम डिटेल्स में, हो सकता है तो आपका ये डेरिवेशन 6 नंबर में भी आ सकता है। तो इसमें देखिए जो फोरियर सीरीज़ का जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो लिख दीजिए, एफ टी इक्वल टू ए नॉट प्लस एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी डॉट डॉट, यानी कि कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखिए हम इसको क्या किए, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगा दिए, इंटीग्रेशन किए
कहाँ टाइम पीरियड 0 से लेकर टी एफ टी डी टी इक्वल टू ए नॉट, यहाँ ए नॉट क्या है कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ए नॉट बाहर आ जाएगा, तो 0 से टी डी टी प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन 0 से टी, ऊपर वाला टर्म को हम यहाँ लिख दिए। अब देखिए इसमें जब हम ए नॉट का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस इन ओमेगा टी 0 हो जाएगा, बी एन साइन इन ओमेगा टी 0 हो जाएगा। एक फार्मूला होता है जब भी हम इंटीग्रेशन टी नॉट से टी नॉट प्लस टी जाता है तो साइन एम ओमेगा टी, साइन एम ओमेगा टी यहाँ मान के चलिए 3 4 एम की जगह 5 होगा, तो वो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है फॉर ऑल एम के लिए। एंड टी नॉट इंटीग्रेशन जो टी नॉट से लेके टी नॉट प्लस टी कॉस इन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल एन के लिए जब ए नॉट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो ये टोटल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। जब आप इंटीग्रेट करिएगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू पुट करिएगा तो आपको ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से केवल हमारा dt को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और t के जगह पर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है कैपिटल T है, कैपिटल T हम पुट कर देंगे, लोअर लिमिट हमारा 0 है तो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रेशन 0 से t एफ टी डी टी का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए नॉट टी। अब यहाँ से हमें ए नॉट का वैल्यू निकालना है, तो ए नॉट का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये t क्या होगा इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ए नॉट इक्वल टू 1/t 0 से टी एफ टी डी टी। इसको याद कर लीजिए, यानी कि जब भी हमें फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू निकालना होगा तो ए नॉट का वैल्यू क्या करेंगे, एफ टी जो हमारा फंक्शन होगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से जो टी तक, यानी कि जो टाइम पीरियड पे वो रिपीट कर रहा है, तो हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा, ए नॉट का वैल्यू आ जाएगा। अब देखते हैं ए नॉट होता क्या है। देखिए ए नॉट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ टी ओवर ए पीरियड, यानी कि किसी भी पीरियड के लिए जो ए नॉट हमारा हो जाएगा वो एवरेज वैल्यू हो जाएगा। या इसका कहीं कहीं आप देखिएगा ए नॉट इज ऑल्सो कॉल्ड डी सी वैल्यू ऑफ द सिग्नल। अगर डी सी वैल्यू आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपका कौन सा रहेगा, एवरेज वैल्यू गिवन रहेगा। अब फिर देखें नाउ द गिवन द इक्वेशन ऑफ 8 पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, ए एन का वैल्यू निकालेंगे। तो ए एन का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, 0 से टी एफ टी को कॉस के ओमेगा टी से हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिए। तो इंटीग्रेट करने के बाद देखिए जस का तस वहाँ पे हमने कॉस के ओमेगा टी से क्या हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है दोनों तरफ। तो 0 से टी ए नॉट कॉस के ओमेगा टी डी टी प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 इनफाइनाइट ए एन, देखिए कॉस के ओमेगा टी इंटू कॉस एन ओमेगा टी यहाँ थे, और इससे मल्टीप्लिकेशन किए इसमें, ये इक्वेशन यहाँ तक। अब देखिए इसमें यहाँ पे 0 से टी में कॉस के ओमेगा टी डी टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आप देखिए टी नॉट से टी नॉट प्लस टी साइन एन ओमेगा टी इंटू साइन एम ओमेगा टी डी टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड टी नॉट से टी नॉट प्लस, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है, जब आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये फार्मूला यूज होता है। तो इंटीग्रेशन टी नॉट से टी नॉट प्लस टी कॉस एन ओमेगा टी इंटू कॉस एम ओमेगा टी, क्या ये भी क्या होता है, 0 होता है फॉर एन इक्वल नॉट इक्वल टू एम। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू हो जाएगा एफ टी डी टी, ये तो हमारा 0 हो जाएगा प्लस ए के, यानी कि ये ए के है, ए एन के जगह पे हमने क्या किया है, ए के को पुट, ए के हो जाएगा टी अपॉन टी। जब इसको हम करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट करके टी अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि ये वैल्यू क्या होगा, 0 हमारा नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 से टी तक इंटीग्रेट करके आफ्टर इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ए के टी कैपिटल टी अपॉन टी, टी हमारा क्या है, टाइम पीरियड है। देखिए के के जगह पे हमने एन पुट कर दिया है, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अब ए एन इक्वल टू ए के जगह पे हम एन पुट कर दिए, तो हमारा ए एन इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन टी 0 से टी। अब देखिए कहाँ से आ रहा है, ये 2 उस साइड जाएगा हमारा, तो 2 अपॉन टी 0 से टी एफ टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी। के जगह पे हमने क्या किया है, एन पुट कर दिया, तो हमारा एन का वैल्यू कितना आ गया निकल के, 2 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से टी एफ टी कॉस एन ओमेगा डी टी। तो हमारा ए नॉट का वैल्यू निकल गया, ए एन का वैल्यू निकल गया। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालना है,
अब हमें जो निकालना है वो बी एन का वैल्यू निकालना है। तो अब बी एन का वैल्यू इसी तरह से हम निकालेंगे। अब देखिए बी एन का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ से साइन के ओमेगा टी से साइन के ओमेगा टी से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई किए तो हमारा इंटीग्रेशन लीजिएगा तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाता है। साइन एन ओमेगा टी क्या होता है, किसी भी वैल्यू के लिए जीरो होता है। आगे हम आपको फार्मूला एक बता देंगे तो उसमें कैसे कब किसको जीरो लेना है उसमें आपको समझ में आ जाए। और इस टर्म में क्या हो जाएगा हमारा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये जो वैल्यू हमारा आ जाएगा वो कितना देगा, आफ्टर इंटीग्रेशन बी के इंटू टी अपॉन टू। बी एन के जगह पे हमने क्या किया है, बी के लिख दिया। अब देखिए यहाँ से बी के का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी के ये जीरो जीरो हो गया तो टू ऊपर जाएगा, टी नीचे आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, जीरो से टी एफ टी साइन के ओमेगा टी डी टी के जब इनपुट कीजिए, बी एन इक्वल टू टू अपॉन टी जीरो से टी एफ टी साइन एन ओमेगा टी डी टी, यानी कि बी एन का वैल्यू निकल गया। अब देखिए, अब अगर हमें क्वेश्चन में कहेगा फोरियर सीरीज का फोरियर कोफिशिएंट निकालने के लिए तो हमको तीन वैल्यू हमको याद होना चाहिए। किसका किसका, ए नॉट का वैल्यू, ए एन का वैल्यू, बी एन का वैल्यू। ए नॉट का वैल्यू याद कीजिए 1/t इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ टी डी टी, यानी कि एफ टी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा ए नॉट का वैल्यू निकल जाएगा। ए एन में देखिए 2/t जीरो से टी एफ टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी, यहाँ पे हमने एफ टी को वैल्यू पुट करके, अगर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगेगा तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा के फिर हम इंटीग्रेट करके हम ए एन का वैल्यू निकालेंगे। फिर हम बी एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2/t जीरो से टी एफ टी साइन एन ओमेगा डी टी, यहाँ पे भी एफ टी का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी एन का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा जो टोटल जो इस चैप्टर में हमें ये तीन फार्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करना है। फॉर किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सीरीज के लिए। फिर हम एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे तो उसके लिए हम अलग फार्मूला देखेंगे। तो ये हमारा किसके लिए है, ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सीरीज के लिए। वैसे फोरियर मेनली दो टाइप्स के होते हैं, जो फोरियर सीरीज होते हैं वो कौन कौन सा होता है, ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। तो अभी हम जो टोटल जो पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसी में है हमारा, कंडीशन फॉर ए पीरियोडिक फंक्शन टू हैव ए फोरियर सीरीज, यानी कि कौन कौन से कंडीशन है फोरियर सीरीज होने के लिए। तो आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, फोरियर सीरीज में भी यूज टू रिप्रेजेंट पीरियोडिक फंक्शन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, यानी कि फोरियर सीरीज जो होगा वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, या तो साइन के फॉर्म में होगा या कोसाइन के फॉर्म में होगा। फिर दूसरा पॉइंट, इफ एफ टी इज ए पीरियोडिक फंक्शन, एफ टी हमारा क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ पीरियड टी की, कितना का पीरियड है, टी का पीरियड है, देन अंडर सर्टेन कंडीशन इट्स फोरियर सीरीज इज गिवन बाय, यानी कि इस लाइन का मतलब है कि कोई हमारा सिग्नल जो है वो आप टी टाइम के बाद, वो टी टाइम पीरियड के बाद रिपीट करता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फोरियर सीरीज उस इक्वेशन के लिए फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो एफ टी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट इंटू ए एन कॉस 2n पाई टी अपॉन टी प्लस बी एन साइन 2n पाई टी अपॉन टी, यानी कि जो उस समय में हमारा फोरियर सीरीज कौन सा अप्लाई करेंगे, ये करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है, ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ए एन कॉस एन ओमेगा टी के जगह देखिए 2 पाई अपॉन टी, यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, तो कॉस एन क्या हो जाएगा, कॉस एन ओमेगा टी, उसी फॉर्म में आ गया। अब वे आर एन इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसको क्या बोलते हैं हम, हार्मोनिक्स नंबर बोलेंगे। टी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ फंक्शन टी, ए नॉट ए एन बी एन आर कॉल्ड फोरियर कोएफिशिएंट, इसको याद कर लीजिए, इसका फार्मूला ए नॉट ए एन बी एन आर कॉल्ड फोरियर कोएफिशिएंट, यानी कि ये क्या है, कंडीशन फॉर पीरियोडिक फंक्शन टू हैव ए फोरियर सीरीज, यानी कि फोरियर सीरीज का ये हमारा कंडीशन हो जाता है। अब देखिए इसमें जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो इतना पॉइंट लिखना है आपको, ए नॉट इक्वल टू 2/t जीरो से टी एफ टी डी टी, ए एन इक्वल टू 2/t जीरो से टी एफ टी कॉस 2n पाई टी अपॉन टी डी टी, 2 पाई अपॉन टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो अगर इसको लिखना होगा तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, कॉस एन ओमेगा टी डी टी। फिर यहाँ पे क्या है, बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/t जीरो से टी एफ टी साइन 2n पाई टी अपॉन टी डी टी, तो बी एन भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी के जगह ओमेगा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वही फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट एक और कंडीशन है,
वो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट और इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो देखिए इसमें जो है डिरिचलेट्स कंडीशन, जब हम फोरियर सीरीज पढ़ते हैं तो इसके बारे में भी हम पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है कि आपका क्वेश्चन इससे आ सकता है। ऐसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बिना इसके हम फोरियर सीरीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो देखिए डिरिचलेट्स कंडीशन में देखिए, द कंडीशन अंडर विच ए पीरियोडिक फंक्शन एफ टी कैन बी एक्सपेंडेड इन ए कन्वर्जेंट फोरियर सीरीज आर नोन एज डिरिचलेट कंडीशन। यानी कि वैसा कंडीशन जो हमारा एफ टी जो हमारा फंक्शन है किसी टाइम पीरियड के लिए रिपीट करता है, तो हम एक्सपेंड करते हैं। किस फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं? उसको एक फोरियर सीरीज के फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डिरिचलेट कंडीशन। दीज आर फॉलोज, यानी कि जो हमारा 4 कंडीशन है, डिरिचलेट साहब जो वैज्ञानिक का नाम है डिरिचलेट्स इज़ द साइंटिस्ट नेम, तो उन्होंने 4 कंडीशन दिया था फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द फोरियर सीरीज के बारे में। तो फर्स्ट जो हमारा है वो एफ टी इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि एफ टी हमारा क्या होगा? सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मतलब एक निश्चित टाइम पीरियड पे वो क्या करेगा? अपने आप को रिपीट करेगा। जैसे कि मान लीजिए उस टाइम पीरियड का वैल्यू 1 है, तो 1 पे ही वो इनफाइनाइट तक, जैसे कि देख लीजिए ये हमारा है, तो अगर इसका वैल्यू 1 है तो इसी टाइम पीरियड से वो ओवर द इनफाइनाइट सीरीज पे वो रिपीट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पे क्या हमारा होता है? एफ टी होता है। अब सेकेंड पॉइंट में देखिए, एफ टी हैज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन ईच पीरियड। अब देखिए एफ टी हैज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस। देखिए यहाँ से हमारा सिग्नल क्या होता है? एक टाइम पीरियड पूरा करने के बाद क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर यहाँ से यानी कि कंटिन्यूअस के फॉर्म में नहीं होगा। कंटिन्यूअस क्या होगा? मान के चलिए अगर हमारा वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ये सिग्नल सीधा रिपीट करते जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन। और डिसकंटिन्यूअस मतलब आफ्टर कुछ वैल्यू के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद ये क्या कर रहा है? अपने आप को डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस इन ईच पीरियड टी। थर्ड जो हमारा कंडीशन है वो है एफ टी हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन ईच पीरियड टी। यानी कि एफ टी का क्या हो जाएगा? फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा। ये देखिए ये अगर वैल्यू 1 है इस मैक्सिमम पॉइंट पे, तो ये हमारा मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा अगर इसका वैल्यू -1 है तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमा पॉइंट होगा। यानी कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट होगा इस पीरियड ऑफ टी। यानी कि ये हमारा अगर फुल पीरियड टाइम है, तो मान के फुल टाइम पीरियड टी है, तो इसका जो हमारा मैक्सिमा होगा 1 होगा, इसका मिनिमा जो होगा हमारा -1 होगा। और चौथा जो हमारा कंडीशन डिरिचलेट्स ने दिया था वो था द इंटीग्रल 0 से t मैग्नीट्यूड ऑफ एफ टी डी टी एग्जिस्ट एंड इज़ फाइनाइट। अगर टोटल अगर ये 1 2 3 कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा 0 से t मैग्नीट्यूड ऑफ एफ टी डी टी एग्जिस्ट, तो हमारा ये कंडीशन क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे हमारा क्या होता है? डिरिचलेट्स कंडीशन खत्म हो जाता है। आइए हम फोरियर सीरीज को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूला का यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइन n पाई 0। आखिर साइन n पाई कहीं भी रहेगा, मान के चलिए साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, तो वो डायरेक्ट वैल्यू 0 कैसे होगा देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? 0 है। यहाँ पे क्या होगा? 0। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होता है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे 0 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? π/2। फिर ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे जब हमारा तो ये हमारा पाई के क्या हो जाएगा? 180 डिग्री को हम पाई भी लिखते हैं। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 180 270 डिग्री यहाँ पे होगा। 270 को हम क्या लिखते हैं? 3π/2। फिर जब हमारा सिग्नल यहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पे ऑरिजिन है, स्टार्टिंग है, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन होगा। एक कंप्लीट रोटेशन होगा तो क्या हो जाएगा हमारा? ये 360 को हम 2π लिख सकते हैं या 0 डिग्री। अब मान के चलिए साइन n पाई, साइन के जगह पे 1 रखिए, साइन के जगह पे n के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा साइन पाई हो जाएगा। साइन पाई यानी कि साइन 180 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो ये लीजिए साइन n पाई क्या हो गया? साइन 1। अब यहाँ पे 2 रखिए, 2 क्या हो जाएगा? 2π क्या हो जाएगा? 2π यहाँ पे आएगा तो 2π देखिए 2π क्या हो जाएगा? साइन 2π। साइन 180 0 होगा तो साइन 2π भी क्या हो जाता है? यहाँ पे हमारा 0 होता है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री में निकालते हैं तो साइन 2π क्या हो जाएगा? 0। अब मान के चलिए
एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख दिए साइन एन पाई इक्वल टू 0, यानी कि इनका वैल्यू कुछ भी हो 1 2 3 4 5 6 से लेके इनफाइनाइट तक, तो वो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए साइन 2n पाई इक्वल टू 0, ये भी हमारा अगर 2 के मल्टीपल में हो और इनका वैल्यू 1 2 3 4 5 हो तो हमारा उस केस में भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए अब हम कॉस के केस में देखते हैं इसकी हमारा वैल्यू क्या क्या होता है। देखिए इसमें भी हमने सेम रिप्रेजेंट किया है 0 एट द स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट में, जो हमारा एक्सिस पे होगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा जो 90 डिग्री पे होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पाई अपॉन 2, फिर क्या होगा -1, फिर क्या होगा 3 पाई अपॉन 2। अब देखिए एक चीज़ आपको बताना भूल गए, अगर साइन पाई बाई 2 के फॉर्म में हो, साइन 2 पाई बाई 2 के फॉर्म में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। अगर साइन 3 पाई बाई 2 के फॉर्म में होगा तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये देखिए हम पढ़ते थे जब 10th क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखिए ये 180 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कीजिएगा तो 90, साइन 90 का मान क्या होगा, 1 होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उसी तरह क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा 270 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। अब देखिए कॉस के केस में हम देखेंगे क्या होगा। अब कॉस में देखिए यहाँ पे हमारा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 को पाई बाई 2 से, ये 180 डिग्री, 180 को -1 से, ये हमारा क्या हो गया 3 पाई अपॉन 2। फिर जब हमारा एक कंप्लीट रोटेशन होगा तो क्या हो जाएगा 360 को हमने क्या लिख दिया 2 पाई। अब देखिए जब हमारा 0, जैसे कि cos 0 बोलेगा तो उसका वैल्यू हमारा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 1, cos 2 पाई बोलेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, अगर cos पाई बाई 2 के फॉर्म में रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, cos पाई के फॉर्म में होगा -1। अब उसी तरह देखिए एक जनरल डेरिवेशन बता रहे हैं cos n पाई, n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखिए तो cos पाई कहाँ है, यहाँ पे है cos पाई, तो cos पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 के पावर क्या हो जाएगा n, यानी कि 1 होगा तो -1, अगर यहाँ पे 2 होगा यानी कि 2 क्या हो जाएगा हमारा इवन फंक्शन होगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो इवन फंक्शन के केस में क्या हो जाएगा हमारा जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम 1 बोलेंगे। अब देखिए cos 2n पाई, यानी कि मान के चलिए कोई cos 2 के मल्टीप्लाई में है तो वो हमेशा कितना हो जाएगा 1, अगर cos n पाई होगा तो -n के पावर n हम फार्मूला यूज़ करेंगे, n का वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे 2 रखिए तो 2 -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस प्लस, तो 1 वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह हम cos 2n पाई अगर कहीं हो तो उसका ऑलवेज वैल्यू, अगर n की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो अगर 2 के मल्टीप्लिकेशन में है तो हमारा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए cos 2n + 1 इंटू पाई, cos 2n + 1, मान के चलिए हम n के जगह पे क्या रखें 1 रखें, n के जगह पे 1 रखिए तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 पाई, यानी कि cos n पाई के फॉर्म में आ गया 3 पाई। तो n = क्या रखेंगे हम, n = 1 रखा था तो ये 1 का पावर क्या हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 3 पाई पे। देखिए फर्स्ट पाई, सेकेंड पाई, 3 पाई, यानी कि 3 पाई हमारा कहाँ रहेगा, यहीं पे रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू -1। अब देखिए cos 2n - 1, n के जगह पे 1 रखिए, तो n के जगह पे 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, यानी कि cos पाई का क्या हो जाएगा वैल्यू, यानी कि -1, चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे यहाँ या माइनस हो। cos n पाई हमारा, हमें मेनली कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये रखना है cos n पाई इक्वल टू -1 के पावर n, इसी से हमें जब क्वेश्चन में आएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, जो न्यूमेरिकल हमारे नेटवर्क थ्योरी में जो एप्लीकेशन यूज होता है वो हम कैसे यूज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट था किसके लिए, फोरियर सीरीज़ के लिए। धन्यवाद।